हेलो दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी मैथ्स 2022 जिसका जीएस 2 का पेपर संपन्न हो चुका है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण समस्याओं का समाधान, सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की व्यवस्था कीजिए। 150 वर्डों में उसका उत्तर लिखना है। दूसरा है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और वेतन करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है। टिप्पणी लिखिए, ये भी 150 पन्नों में लिखना था। आपकी राय में भारत में शक्ति की विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तन किया। ये तीसरा क्वेश्चन 150 वर्डों में लिखना है। राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये भी 150 वर्डों में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सर्वाधिक निकाय संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए उसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। गति शक्ति योजना के संयुक्तता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के मध्य में सतर्क समन्वय की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। दिव्यांगत संदर्भ में सरकारी पदाधिकारी और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज बना कर रहा जाता है। इस पर भी 150 वर्डों में उत्तर लिखना है। प्रत्यक्ष लाभ उत्तोलन योजना के माध्यम से सरकारी पर्दे व्यवस्था में सुधार प्रगतिशील कदम, किंतु इसकी अपनी सीमाएं भी है, टिप्पणी कीजिए। भारत श्रीलंका वर्षों पुराना मित्र है। पूर्वोत्तर कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। करंट अफेयर्स के आधारित पूरा क्वेश्चन है। आपके विचार में बेमसोटक और सार्क की तरह समांतर संगठन, इन दोनों के बीच में क्या समांतर और असमानता है। इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेशी नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए। ये है 11वां क्वेश्चन। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद और राज्य विधायक के सदस्यों को चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया विवेचन कीजिए और किन आधारों पर किसी निर्वाचन को घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है। इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष का कौन सा उपचार उपलब्ध है, वाद विधियों का संदर्भ कीजिए। ये 12वां क्वेश्चन है। राज्यपाल द्वारा वित्तीय शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता शर्तों का विवेचन कीजिए। विधायकों के समक्ष रेखे बने राज्यपाल द्वारा अध्यादेश के 15 प्रकरण वेदत की विवेचना कीजिए। ये 13वां क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल में केंद्रीकरण के पक्ष में जबकि क्षेत्रीय दल राज्य संविधाओं के पक्ष में है। 14वां, भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 15वां, आदर्श आचार संहिता के उद्भव में आलोक भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए। 16वां क्वेश्चन है। कल्याणकारी योजना के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति एवं बेरोजगार के कुशल प्रबंध की आवश्यकता कीजिए। क्या आप इस मत से सहमत है कि विकास हेतु दाता अभिकरणों में बढ़ता निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है। अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए। 250 वर्डों में उत्तर लिखना है। स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संबंध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 अपर्याप्त विलक्षण कीजिए। I-2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका समूह वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित होगा। स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरतें भू राजनीतिक के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदौलत नीति का संक्षेप वर्णन कीजिए। ये आज का GS2 का पेपर था और किस टाइप का क्वेश्चन थे जो आपने देखे। और इसी तरह के अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। कल बात करेंगे हम GS3 पेपर की। आज GS फर्स्ट पेपर नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पे जिसका भी वीडियो उपलब्ध है आप जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में। और इसी तरह का अमेजिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करके रखें। जब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।